जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम यह जानें कि अक्षय तृतीया का अर्थ क्या होता है। तो अक्षय का अर्थ होता है न क्षयः इति अक्षयः, अर्थात जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो, जिसकी समाप्ति न हो, यानी जो सदा सदा के लिए उपस्थित रहे, सदा सदा के लिए मौजूद रहे, सदा सदा के लिए बना रहे, वह अक्षय है। और ऐसे अक्षय से युक्त तृतीया को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। शास्त्र कहता है कि इस अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा भी जो कुछ भी दान दिया जाता है तो उस दिए गए दान का पुण्य कभी क्षय नहीं होता, कभी उसका नाश नहीं होता। अर्थात इस दिन दिए गए दान का पुण्य सदा सदा के लिए मौजूद रहता है, बना रहता है। इसलिए इस वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। यत्किंचित् दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु तत्सर्वं अक्षयं यस्मात् तेनेयम् अक्षया स्मृता। यह अक्षय तृतीया संपूर्ण वर्ष भर के दिनों में से, समस्त वर्ष भर के दिनों में से एक महत्वपूर्ण दिन होता है। ऐसे वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को द्वितीय प्रहर में यानी सूर्योदय से 3 घंटे के बाद रोहिणी नक्षत्र एवं शोभन योग में ही त्रेता युग का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस अक्षय तृतीया को हम युगादि तिथि भी कहते हैं। वैशाख मास में त्रेता युग के प्रकट होने के कारण ही वैशाख मास को सर्वोत्तम मास बताया गया है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि सतयुग के समान कोई युग नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, और वैशाख के समान कोई मास नहीं। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के प्रदोष काल में ही श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का 6ठे अवतार भगवान परशुराम का अवतार भी हुआ था। अतः शास्त्र कहता है कि इस अक्षय तृतीया के दिन गंगा में स्नान करने से या तीर्थों में स्नान करने से और दान धर्म का आचरण करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस अक्षय तृतीया के दिन तीर्थों में स्नान करना चाहिए एवं दान धर्म का आचरण करना चाहिए। यह अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त होती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि इस अक्षय तृतीया के दिन खरीद बिक्री का काम करना, दुकान खोलना, किसी भी नए काम का उद्घाटन करना या कोई भी शुभ काम करना श्रेष्ठ होता है, मंगलदायक होता है, सिद्धिप्रद होता है। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।